आज की अदालती समाअत के बाद अवाम की जानिब से सबसे बड़ा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा इमरान खान के तोशाखाना साइफ़र और 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो समाअत है वो भी टीवी के ऊपर लाइव करेंगे या नहीं करेंगे। कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता, ये किसने कहा? ये रिकॉर्डिंग कौन करता है? कौन सी इंटेलिजेंस करती है? कौन सा जज बरस पड़ा? आज के गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुब। आज दुनिया की तारीख में एक नई बात, एक नई चीज़ रकम की गई और पाकिस्तान की तारीख में भी पहली बार ऐसे हुआ। 6 घंटे लाइव टेलीविज़न के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है उससे बराह रास्त जो है वो समाअत दिखाई गई। लोगों को समझ आई कि ये अदालतें कैसे और किस तरह से काम करती हैं, और फिर तारीख ये भी रकम हुई कि 6 घंटे बराह रास्त टीवी के ऊपर समाअत दिखाने के बाद कोई नतीजा ना निकल सका। एक मुस्बत और अच्छी डिबेट हुई वहाँ पे। बाज़ जजिस की राय और थी और बाज़ की राय और थी, मगर वहीं पे ये बगैर नतीजे के ये बहस ख़त्म हो गई और फिर 3 अक्टूबर को दोबारा से समाअत होगी और 25 सितंबर तक जो 32, 34, 35 सवालात मुख्तलिफ जजों की जानिब से वकला से पूछे गए थे, उन्हें कहा कि इनके जवाबात जो हैं वो आप जमा करवाएं। फिर आप देखिए कि जब ये समाअत हो गई, इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया कि ये चंद लोगों को रिलीफ देने के लिए ऐसे है, मगर काजी फ़ाइज़ ईसा कौन हैं, कैसे हैं, क्या करेंगे, इनके फैसले बोलेंगे, जज नहीं बोलेंगे। ये 72 घंटों में या 3 अक्टूबर तक सब लोगों को या उससे पहले समझ आ जाएगी। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान के अवाम ने जब ये समाअत देखी तो उसके बाद ये पूछा गया कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इमरान खान के केसों की, जिस तरह से उनको अदालत से गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर तोशाखाना में दिलावर जज ने सज़ा सुनाई, फिर साइफ़र केस, फिर उसके अलावा 9 मई का वाक़या जो था, इसकी समाअत भी क्या काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बराह रास्त टीवी के ऊपर करेंगे जब भी ये सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा? और फिर नवाज़ शरीफ साहब की नाअहलियत को ख़त्म करने के लिए, उन्हें राइट ऑफ अपील देने के लिए, यही अगर समझ लें, उन्हें अगर ये हक मिल सकता है, तो क्या इमरान खान को जिन केसों में सज़ा सुनाई गई है, काजी फ़ाइज़ ईसा उनकी हियरिंग, बहस, तोशाखाना जो है और साइफ़र और बाकी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त दिखाएंगे, या सिर्फ इसी केस को दिखा के एक एग्जाम्पल सेट करनी थी और आवाम को दिखाना था कि देखिए हम कितने बहादुर और कितने पाक साफ़ हैं? फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये भी आवाम सवाल पूछना चाह रही हैं कि क्या इमरान खान जो लापता हैं, परवेज़ इलाही जो गिरफ़्तार हैं, इसके अलावा इतने नाम हैं जिसमें अली वज़ीर हैं, सनम जावेद हैं, खतीजा शाह हैं, तोयबा राजा हैं, बलूचिस्तान के हज़ारों मिसिंग पर्सन्स हैं, इमरान रियाज़ पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी जो हैं वो अगवा हैं, क्या उसके ऊपर भी जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो कोई एक्शन लेंगे, कोई नोटिस लेंगे, और क्या चीज़ें होंगी, और ये कैसे साबित करेंगे कि मैं इंसाफ जो है वो आवाम के लिए करता हूँ, अल्लाह की ज़ात को, आईने पाकिस्तान को सामने रखते हुए करता हूँ, आइन और कानून की रोशनी में करता हूँ। तो बड़ी आजमाइशें होंगी कि अगर पहले जजेस गलत थे और बाकौल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कि क्या हम जजों ने गलतियाँ नहीं की? 100% उन्होंने दुरुस्त कहा, बिल्कुल गलतियाँ की। क्या हम कोई दूध के धुले हुए और पाक साफ़ लोग हैं? क्या हमसे गलतियाँ नहीं होती रहीं? क्या हमने खुद को नहीं सुधारना? क्या हमने अदालतों की इज़्ज़त और तकरीम जो है वो नहीं करवानी? क्या हमने अपना मयार बेहतर नहीं करना? वहीं पे लोगों के जो सवालात हैं वो ये हैं कि अगर इस केस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, इसमें लोगों को लगता है, वकला को लगता है, बाज़ जजेस को लगता है, सियासतदानों को लगता है कि ये चंद मखसूस लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए या उनको रिलीफ देने के लिए आज की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो बराह रास्त समाअत की गई है, ये उन्हें फ़ायदा होगा। तो इस जुमले को, इस बात को, इस तासुर को गलत साबित करने के लिए ज़रूरी होगा कि आइंदा भी आप जितने बड़े केसेस हैं जिनकी नाअहलियत मज़ीद लोगों की भी हुई, जिनको गलत सज़ा दी गई छोटी अदालतों से, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो साइफ़र केस हो, चाहे वो 9 मई के वाक़यात हों, चाहे हज़ारों कारकुन जो हैं वो जेलों में हों, तो इसके ऊपर भी बराह रास्त और लाइव जो है वो बहस होनी चाहिए और इसके ऊपर भी इंसाफ होना चाहिए। वरना इमरान रियाज़ के ऊपर अगर ना बोले, अरशद शरीफ का केस है, ये सारी चीज़ें ना हुई, तो फिर अवाम जो है इस बात को यही समझेंगे कि आपने तारीख तो रकम कर दी लेकिन इंसाफ फिर भी ना कर सके। इंसाफ तो वो है ना जो सब के लिए बराबर हो। बहरहाल अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये ज़रूरी है
के इदारों के ऊपर आवाम का एतमाद बहाल हो जाए। वो कौन है जो सियासतदानों की रिकॉर्डिंग करता है? आज जज बाबर सत्तार साहब ने काफ़ी सरजनश जो है वो की, और उसके अंदर जो FIA और बाकी इदारे सबूत लेके आए थे, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला केस था, तो उन्होंने कहा कि ये सबूत इनफ नहीं है, वापस जाएं, दोबारा वार्निंग देता हूँ, फिर चीज़ें लेके आए। और उन्होंने सवाल पूछा जज बाबर सत्तार साहब ने कि वो कौन है, कौन सी इंटेलिजेंस है, ISI है, FIA है, कौन सी एजेंसी है, कौन सा एहसास अदारा है जो इन सियासतदानों की रिकॉर्डिंग करते हैं, और वो कौन है जिसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो है वो रिकॉर्डिंग की। और अगर आप जवाब ना दे सके कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से वज़ीर-ए-आज़म की और बाकी लोगों की रिकॉर्डिंग इल्लीगल जो काम है ये कौन करता रहा, तो फिर हो सकता है मैं इन इंटेलिजेंस के सरबराहों को खुद अदालत में बुलाऊं और उनसे बराह रास्त पूछूं कि आप बताइए कि क्या आपने ये रिकॉर्डिंग की है और किसने की है। और जज बाबर सत्तार ने इससे कबल भी जो DC थे और जो IG थे उनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी नोटिस जारी किए, फिर उनको जो है मेरे ख्याल से सज़ा भी सुनाई किसी तरह से, और उनको कहा कि आपने ये चीज़ें गलत की और आप नई नैश के ऊपर पहुंच चुके हैं। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का मामला है कि ये कौन करता है और हमें बताया जाए। जज साहब को इल्म तो है, वो पूछ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब ये लाजवाब हो जाएं तो फिर हम इदारों के जो लोग हैं जो ऐसी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो इलीगल काम करते हैं, उनको बुला के हम पूछें। इससे आगे भी बड़े दिलचस्प स्टैट्स हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लतीफ़ खोसा जो हैं उन्होंने कहा कि किसी माई के लाल में कोई जुर्रत नहीं कि मुझे इमरान खान की वकालत करने से रोके, और वो अपनी ही जमात जो पीपल्स पार्टी है उसके ऊपर बरस पड़े। उन्होंने कहा ये मेरा प्रोफेशन है, मैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने से कबल भी वकील था, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ तो तब भी वकील हूँ, और ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी और मेरा प्रोफेशन है, और कोई आइन और कानून कोई जमात मुझे इस प्रैक्टिस से और किसी का वकील बनने से नहीं रोक सकती। वो नवाज़ शरीफ साहब के भी वकील रहे, वो पीपल्स पार्टी के लोगों के भी वकील रहे, वो आज इमरान खान के वकील हैं, तो ये उनका एक रोज़गार है, उनका पेशा है। तो उन्होंने सरेआम और खुलेआम कहा कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे इमरान खान की वकालत करने से रोक सके। मैं वकालत करूंगा इमरान खान की, वो एक अच्छा आदमी है, उसके साथ गलत हुआ, मैं आज भी अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। और उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात कही। फिर आप कुछ स्टैट्स जान के हैरान होंगे कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो दुनिया की सबसे नालायक तरीन कौम है, जिसको और चीज़ों से प्यार है, किताबों से प्यार नहीं। हम तो है खुद भी दीनी किताबें नहीं पढ़ते, आम किताबों को क्या पढ़ेंगे। CSS के इम्तहानात हुए हैं, 13,008 उम्मीदवारों में से सिर्फ 398 जो थे वो कामयाब हुए, और 3% इसका ये नतीजा बना। यानी कि 13,008 उम्मीदवारों में से 398 कामयाब हुए और 3% जो हैं वो कामयाब हुए, बाकी सारे नालायक थे और पीछे रह गए। अब अगर आप दुनिया में देखें कि कितने ममालिक जो हैं, 25 ममालिक की हॉवर्स स्पेंट रीडिंग पर पर्सन पर वीक कितनी है, तो इसके हवाले से वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स सॉरी मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता सही से, इन्होंने एक सर्वे जारी किया है जिस भारत के ऊपर आप तनकीद करते हैं, जो IT में आगे है, जो चांद पे पहुंच गया। क्यों चांद पे पहुंचा आप देखिएगा और हैरान होंगे कि इंडिया इन 25 ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है, और पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं है, 25वां नंबर भी नहीं है, इंडिया का नंबर 1 है। और यही वजह है कि वो जो है वो पहुंचे हैं चांद के ऊपर। और ओवरली इंडिया के अंदर जो है वो 10 से 42 लोग पर आवर जो है वो किताबों को पढ़ते हैं। थाईलैंड के लोग 9 से 24 जो हैं वो पर आवर 9 से 24 पढ़ते हैं। चाइना में 8, फिलीपींस में 7 से 36, इस तरह से इजिप्ट में 7 से 30, रशिया 7 से 6, स्वीडन में 6 से 54, फ्रांस 6 से 54, हंगरी में 6 से 48, सऊदी अरेबिया में 6 से 48, हांगकांग में 6 से 42, पोलैंड में 6 से 30, और इसी तरह से बाकी ममालिक में इसमें शामिल हैं। और एशियाई ममालिक में से देखा जाए तो सिर्फ चाइना और भारत का नाम है, और भारत पहले नंबर के ऊपर है। और इस्लामी ममालिक में से इसके अंदर तुर्की 5 से 54 है, और दूसरा सऊदी अरेबिया है। इसके अलावा कोई इस्लामी ममालिक इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। इसमें इटली है, USA है, जर्मनी है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका,
पोलैंड, हांगकांग से लेके हंगरी तक के ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। तो साबित क्या हुआ कि हमारे मुल्क में तो ना तो लाइब्रेरियां हैं, ना हम किताबें पढ़ते हैं, हम सिर्फ अदब अदाब करते हैं और उनको फोल्ड करके रखे रखते हैं और दुनियावी किताबें तो पढ़ते ही नहीं। हिस्ट्री तो हमें गलत बताई गई। यही वजह है कि इस कौम के अंदर शऊर नहीं है, नॉलेज नहीं है और पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके बायस इनको अनपढ़ रख के ही इनके ऊपर हुकूमतें करना चाहते हैं और इस सिलसिले में जो ऐसा करना चाहते थे वो कामयाब हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।